Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन. सो आपका आज साइंस वन का पेपर था. होप कि आपका पेपर बहुत अच्छे से गया हो. यस. सो ऑन मंडे देयर इज़ अ साइंस टू पेपर. तो लेट्स सी कि साइंस टू पेपर के क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, आज हम वो डिस्कस करेंगे. एंड पेपर पैटर्न जो है इसका भी, जो साइंस वन का आपका जो पेपर पैटर्न था, इट इज़ सेम लाइक दैट ओनली. फिर भी एक बार मैं आपको दिखा दूँगी. दैट मीन्स कि आपको समझ आ जाए. ओके. सो अगेन इसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा, इट विल कम फॉर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर 5 मार्क्स. सेम. देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. उसमें ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, को रिलेशंस या मैच द फॉलोइंग. हाँ, ये सब क्वेश्चन होंगे फॉर 5 मार्क्स. देन गिव रीजन एनी टू फॉर 4 मार्क्स. हाँ, ईच कैरी 2 मार्क्स. सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3. ऐसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे. एक्टिविटी होगा या आपको डिस्टिंग्विश होगा या डायग्राम्स होंगे. लाइक यहाँ दिया कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. अब ये एनी 3 है, ये भी 2 मार्क्स सब एक एक कैरी करता है, तो 6 मार्क्स के लिए है. लाइक दिस वे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है ये. देन उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5. हर एक क्वेश्चन का 5 मार्क्स है इसमें. तो इसमें एनाटॉमिकल एविडेंस विद एग्जाम्पल पूछा है. व्हाट विल यू डू एंड वाई दिस क्वेश्चन इज देयर. विच प्रिकॉशन आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर डिस्कमिशन ऑफ डोमेस्टिक वेग. आपको ये डायग्राम ऑब्जर्व करना है एंड इनके राइट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. जो जो क्वेश्चन दिए इसमें वो आंसर्स करने हैं. देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट इन शॉर्ट. ये पूरा लिखना पड़ेगा. सरोगेसी, IVF, ये इंपॉर्टेंट ना गाइस. सरोगेसी, IVF, स्पर्म बैंक, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये कर लेना आप लोगों ने. तो ऐसे करके सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 एनी 5 करना है, 5 मार्क्स ईच. ओके. ऐसे ये डायग्राम आ सकता है. ये डायग्राम बहुत बार आ चुका है, इसको भी देख लेना आपने. हाँ. देन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हैव टू फिल द ब्लैंक हियर. देन कंप्लीट द पैराग्राफ. तो ऐसे के 7 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको क्या करना है, एनी 5 करना है. अब उसके बाद आता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 1. इसमें भी एक ही करना है और एक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क है, 5 मार्क्स. लाइक यहाँ दिया अटेम्प्ट एट वेरियस लेवल्स आर परफॉर्म फॉर कंजर्विंग एनवायरमेंट. विच रोल वुड यू लाइक टू परफॉर्म विद ड्यू टू एक्शन ईच. तो ये करना है आपको. व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, उसके पूरे क्वेश्चंस 1 बाय 1. एवरी क्वेश्चन 1 मार्क के लिए क्या रहेगा, आपको 2 पॉइंट के आंसर इसको लिखने हैं. ठीक है. ये था आपका पेपर पैटर्न. तो पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स, सेकेंड क्वेश्चन बी क्वेश्चन 5 मार्क 10, रिव्यू रीजन 4 14, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3 6 20 हो गया. देन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 5 फॉर 15 मार्क्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 1 फॉर 5 मार्क्स. ठीक है. ऐसे करके आपका पेपर पैटर्न होगा. तो नाउ विल गो टू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. और अगर मुझे जमा तो मैं आपको जो भी 5 मार्क के क्वेश्चन है वो रिवाइज करवा लूँगी और एक्सप्लेन करा दूँगी. तो फर्स्ट लेसन इज़ हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. इसमें ये जो क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ये जो है डेफिनेशंस में आ सकते हैं, या तो 5 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत रहते हैं इसके. ये कर लेना है आप लोगों ने. देन एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में वेस्टिगल ऑर्गन्स, एनाटॉमिकल एविडेंस अभी अभी हमने किया. ठीक है. ये देन कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सब कर लीजिए इसमें. एंड लेमार्किज्म, अगर लेमार्किज्म आता है इट विल कम फॉर शॉर्ट नोट्स. चांसेस है बहुत शॉर्ट नोट्स में आने के चांसेस इसके. फाइन. ओके. सो शॉर्ट नोट्स में लेमार्किज्म कर लो, कनेक्टिंग लिंक कर लो, एम्ब्रायोलॉजी करो और डार्विन थियरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. एंड जितने भी आपके बुक्स में एक्टिविटी दी गई है गाइस, प्लीज़ उसको लेफ्ट मत करो, इसको करके जाओ. अगर ये आता है 2 मार्क्स के लिए आता है तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा. ओके. देन डिफाइन वेस्टिगल, वैसे ही मैंने आपको कह दिया है, ये भी करना है आप लोगों ने. हाँ. Then here from here define fossil, explain importance of fossil as proof of evolution. If this question is coming, it will come for 5 marks. Write evolutionary history of modern man and process of formation of complex protein. ये जो क्वेश्चन है ये लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ वी विल गो टू लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1. अब इसमें जो है ये फ्लो चार्ट आप लोगों ने स्टडी कर लेना है. डायग्राम्स, एनर्जी करेंसी, ये डायग्राम भी आप लोग ज़रा लर्न कर लेना. ATP ADP का क्या है, कैसे ये करता है, एडिनाइन राइबोस.
तो एक बार आप ये भी देख लेना। मियोसिस और मिटोसिस का डिस्टिंग्विश कर लो, मतलब अगर वो कर लोगे तो आपको दो आंसर्स बाय डिफ़ॉल्ट लर्न हो जाएंगे ना। ही फॉर इम्पोर्टेंस इन दिस डिस्टिंग्विश में मिटोसिस एंड मियोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया। एरोबिक एंड एनोरबिक रेस्पिरेशन ये कर लेना आप लोगों ने। देन फॉर साइंटिफिक रीज़न, fibers are one of the important nutrition, mark this. Sometime higher plants or animal to perform anaerobic respiration, mark this. ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज, ये मार्क कर लीजिए। देन इन डिटेल ये जो ब्रीफ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मिटोसिस इन डिटेल्स, दिस ऑल्सो मार्क दिस। दोनों बी और सी तो कन्फर्मली कर लो। अगर ये क्वेश्चन दो कर ले रहे हो आपके, देखो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्टिंग्विश भी तैयार हो जा रहे हैं। हाँ, अगर ये मियोसिस मिटोसिस क्वेश्चन आता है, ये आएगा ही 5 मार्क के लिए, ये ध्यान रखना आपको। तो ये करना ही करना है। ये जो फ्लो चार्ट दिया है ये कर लेना आपने। एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन, दिस यू हैव टू ऑल्सो डू। ओके, फ्रॉम इसमें से तो आपने मैंने बोलना है बी सी डी ई चारों क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। मिटोसिस इन डिटेल्स, मियोसिस 5 स्टेज, मियोसिस का 5 स्टेज ऑफ प्रोफेस, ऑल द लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एक्सप्लेन द कर्ब साइकिल विथ रिएक्शन। ओके, एंड दिस कंप्लीट द एक्टिविटी। तो ये आपका सेकेंड लेसन का इम्पॉर्टेंट है। आई विल ट्राई कि मैं आपको ना अभी ये इम्पोर्टेंस दे के, आज इम्पोर्टेंस दे देती हूँ एंड टुमारो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। बाइनरी डिवीजन, मल्टीपल फिशन, ओके ये कर लीजिए। बडिंग, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट अगर आता है तो 5 मार्क के लिए आएगा। ये तो आपको डायग्राम के साथ स्टडी करना है। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों क्वेश्चन बायटली करना है आपको, करना ही करना है, ठीक है। एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, दिस ऑल्सो। तो इसमें से मैंने आपको बताया था कि क्या करना है आपको। अभी देखिए ऑब्जेक्टिव्स तो आप पूरा स्टडी कर लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, दिस ये डिस्टिंग्विश के तौर पर कर लीजिए, इट विल बी इजी फॉर यू। ये तो आपने करना ही है, डिस्टिंग्विश में भी आ सकता है, अगर ऐसा भी नहीं आया तो आप शॉर्ट नोट्स में या ब्रीफ आंसर्स में भी इसको कर सकते हो। ओके, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कंसेप्ट ऑफ IVF, what is menstrual cycle, describe in brief. Then in case of sexual reproduction, newborn shows similarities about characters, explain this statement with suitable examples. डायग्राम्स में ये तो चारों कर लीजिए आप, चारों में से कोई भी एक आने के चांसेस होते हैं। गिव द नेम्स, दिस इज ऑब्जेक्टिव। Modern techniques like surrogate mother, sperm bank and IVF technique will help the human being. Justify this statement. ये and 11th question. Okay, explain sexual reproduction in plants. These are the important questions of this lesson. ठीक है, mark it. तो next lesson is environmental management. अब इसमें से आपने ये इकोसिस्टम का जो एक्टिविटी है, टेक्स्ट बुक्स में भी जो एक्टिविटी है प्लीज़ उसको बायटली स्टडी कर लेना। एक बार फूड चेन भी देख लेना, ये कंप्लीट करने को आ सकता है 1 मार्क 2 मार्क के लिए। जादव मोलई पोयांग, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, हो सकता है MCQs में इनका क्वेश्चन आए। दिस क्वेश्चन, ये तो इसको आपने ना गार्ड बांध लो, इसको इम्पोर्टेंस दे ही दो, ये आता ही आता है, ठीक है। नाउ शॉर्ट नोट्स में चिपको मूवमेंट्स ऑफ बिश्नोई बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रुप्स एंड डिजास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट, इसको कर लीजिए, चारों ही कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 इकोसिस्टम का भी ये कर लेना। डिस्क्राइब द इकोसिस्टम टू विच बिलोंग, व्हाट फैक्टर्स आर अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, write the types of examples of biodiversity. What do we learn from the story of Jadhav Molay Payang?
विच आर द रीज़न फॉर एंडेंजरिंग द मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये कर लेना है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने 4 लेसन्स के क्वेश्चंस देखे, तो हम इसके ब्रीफ पहले लिख लेते हैं अभी। चलो, जो 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं हम। सो कम टू दिस क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फिगर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको ऐसे डायग्राम दिया है, ये डायग्राम के बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर करना है। अब जैसे देखिए, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर टीआरएनए है, राइबोसोमल आरआरएनए है, डीएनए, एमआरएनए, ओके, टीआरएनए इंक्लूड्स आरआरएनए, एमआरएनए। व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट ऑन वन स्ट्रैंड, हाँ, ऑफ द डीएनए। डीएनए के जो ये है स्ट्रैंड्स, उस पर जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के, ये आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा। तो उसका जो होता है स्ट्रैंड का डीएनए क्या होता है, ATGCAATT, ओके, ATGCAATT। अकॉर्डिंग टू द अबोव सीक्वेंस ऑन डीएनए, ओके, अकॉर्डिंग टू अबोव सीक्वेंस ऑन डीएनए, व्हाट विल बी द ट्रांसक्रिप्ट सीक्वेंस ऑफ द एमआरएनए मॉलिक्यूल। अब एमआरएनए मॉलिक्यूल पर उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या होगा, UACGUUAA। ठीक है, इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है मैं रुको टेक्स्ट बुक्स में एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच एंजाइम्स इज टेकिंग पार्ट इन द अबोव प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कौन सा एंजाइम इसमें टेक पार्ट कर रहा है, आरएनए पॉलीमर्स। आरएनए पॉलीमर्स आर टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आप सब जगह देख रहे हो आरएनए आरएनए आरएनए, तो कौन ले रहा है इसमें प्रोसेस में, आरएनए पॉलीमर्स। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ ही लिखा है, देखो ACAU। ऑब्जर्व द गिवन फिगर ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये आपके बुक में ऐसा डायग्राम है, राइबोसोम्स, एमआरएनए, कोडॉन, टीआरएनए, लाइसिन एंड एमआरएनए। विच इज़ द इनिशियंस कोडॉन वेयर इट इज इट प्रेजेंट। इनिशियन कोडॉन क्या है, AUG। ठीक है, हाँ, AUG इज द इनिशियल कोडॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए। किसके पर प्रेजेंट है, एमआरएनए पर। सॉरी। What are the types of RNA present inside the ribosome? Which triplet codon is present on it? अभी इसके ऊपर 2 molecules of tRNA present inside the ribosome. ठीक है, the triplet codon क्या है, UAC and AAG। क्या है, UAC and AAG respectively। ठीक है, which genetic code is present on mRNA that is leaving the nucleus। अब genetic code क्या है, यहीं ऑलरेडी लिखा हुआ है, AUGUUCAAA, ये जेनेटिक कोडॉन है। ठीक है, तो जेनेटिक कोडॉन ऑन डीएनए देयरफॉर शुड बी एज फॉलो। सो डीएनए पे क्या हो जाएगा, TACAAGTTT। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन। अब ये इमेज देख के आपको आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या दिया है, ऑब्जर्व द अबोव इमेज एंड नोट द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन गिवन एनिमल्स इमेजेस एंड प्लांट इमेज। आपको देख के इसमें सिमिलैरिटीज़ बतानी है। द अबोव पिक्चर्स ऑफ द एनिमल, इनके बीच में सिमिलैरिटीज़ क्या है, सच एज स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजिशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल्स एंड ईयर पाइनिया एंड बॉडी फर। ओके, इन पिक्चर्स ऑफ प्लांट्स ऊपर का जो है सबका फेस पर है ना, सामने की तरफ है, 2 आईज है, ईयर पेना है, नोज है, बॉडी स्ट्रक्चर है। ओके, एंड इन द पिक्चर ऑफ प्लांट्स देयर आर सिमिलैरिटीज इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पिटियोल एक्सेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल्स है, एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस है। किसके एविडेंसेस है, दे आर दिस आर अबोव मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस सो दैट देयर मे बी अ कॉमन एंसेस्टर्स फॉर ऑल द स्पीसीज शून। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसमें ये जो भी है क्रिएचर्स और ये प्लांट्स के जो एग्जाम्पल्स है, इनके जो एंसेस्टर होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। और ये किसके एविडेंस है, मॉर्फोलॉजिकल। फाइन। नाउ लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द मिटोसिस इन डिटेल। आपको डिटेल में बताना है। तो अभी डायग्राम अर्ली प्रोफेस कैसा होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रॉयल है, न्यूक्लियर है, मेम्ब्रेन, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देयर आर 2 स्टेजेस ऑफ मिटोसिस, दिस आर कार्योकिनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोकिनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। या तो आप कार्योनेसिस बोलो, या तो न्यूक्लियर डिवीजन बोलो, या तो साइटोकिनेसिस बोलो, या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बोलो। कार्योकिनेसिस टेक प्लेस इन फर्दर 4 फेजेस। उसको और 4 फेज होते थे, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज एंड टेलोफेज. फाइन. सो कार्योकिनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज होते हैं. तो उस प्रोफेज में क्या होता है? ड्यूरिंग प्रोफेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट. क्या होता है? क्रोमोसोम्स बनना स्टार्ट होते हैं, कंडेंसेशन. द थिन एंड थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स स्टार्ट थिकनिंग. जो पतले पतले क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? थिक होने लगते हैं. दे आर सीन विद द पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमाटाइड्स. और किसके साथ दिखते हैं? सिस्टर क्रोमाटाइड्स के साथ. इन एनिमल सेल्स द सेंट्रोल्स आर सीन टू डुप्लीकेट एंड मूव टू अपोजिट पोल ऑफ द सेल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर. ठीक है. मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स कंप्लीट द कंडेंसेशंस एंड ईच वन इज सीन विद द सिस्टर क्रोमाटाइड्स. किसका दिखता है? सिस्टर क्रोमाटाइड्स. द क्रोमोसोम्स आर सीन इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल्स. द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड. मेटाफेज के बारे में बात करें, यहाँ देख लीजिए. द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम पोलर रीजन. द स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म फ्रॉम पोलर रीजन. पोलर रीजन से स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं. वेयर सेंट्रल्स आर प्रेजेंट. क्या होता है? सेंट्रल्स यहाँ स्टार्टिंग में से फॉर्म होते हैं, यहाँ सेंट्रल्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड दे अटैच देमसेल्फ टू सेंट्रोमीटर. किससे अटैच होते हैं? सेंट्रोमीटर से, जो कि इधर है. ठीक है. फॉर ऑफ ईच क्रोमोसोम. न्यूक्लियर मेम्बर नाउ डिसअपियर्स कम्प्लीटली. अभी न्यूक्लियर मेम्बर जो है पूरा डिसअपियर हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आपको. देन उसके बाद आता है एनाफेज. द सेंट्रोमीटर और द क्रोमोसोम नाउ डिवाइड फॉर्मिंग टू डॉटर्स. दो डॉटर्स बन रहे, डिवाइड हो गए वो क्रोमोसोम. द स्पिंडल फाइबर्स पुल अपार्ट फ्रॉम द क्रोमोसोम फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन टू द अपोजिट पोल. अभी इक्वेटोरियल रीजन से क्या ले रहा है? एक दूसरे को अपोजिट पोल. कुछ नीचे आ रहे, कुछ ऊपर जा रहे हैं. ठीक है. क्रोमोसोम मूविंग द पोल्स अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनाना. जैसे दिख रहा है ना, ये बनाना जैसे हैं, तो दे अपीयर लाइक अ बंच ऑफ बनानास. वन सेट ऑफ क्रोमोसोम रीच ईच पोल बाय द एंड ऑफ द एनाफेज. तो एक सेट, तो इनमें से एक सेट पहुंच ही जाता है एंड इस पर, पोल पर. उसके बाद है टेलोफेज. टेलोफेज में क्या होता है? टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ इवेंट दैट ऑकर इन प्रोफेज. अब जैसे प्रोफेज में था, उसका ये रिवर्स है. और जैसे हुआ दे थिकड क्रोमोसोम डीकंडेंस. अब जो थिक हुआ क्रोमोसोम है वो क्या होगा? डीकंडेंस होगा. दे अगेन अज्यूम द थिन एंड थ्रेड लाइक अपीयरेंस. और होकर एकदम वापस थ्रेड जैसे हो जाएंगे. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस अपीयर अगेन. द स्पिंडल फाइबर्स आर कम्प्लीटली लॉस. अब स्पिंडल फाइबर क्या हो गए? कम्प्लीटली लॉस हो जाते हैं. द सेल्स लुक एज इफ इट हैज़ टू न्यूक्लिया इन वन साइटोप्लाज्म. अब सेल में कैसा लग रहा है कि उसमें दो न्यूक्लिया है इन वन साइटोप्लाज्म. एंड लास्ट वन इज साइटोकिनेसिस. इन एनिमल सेल्स ए नॉच डेवलप इन द मिडल ऑफ द सेल. एनिमल में क्या होता है? सेल में एक नॉच डेवलप होता है सेल की मिडल में. दिस नॉच गोस ऑन डीपनिंग डाउन एंड लेटर. धीरे धीरे वो डीप हो जाता है और बाद में क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू. इन प्लांट सेल्स सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक प्लेस एंड देन साइटोकिनेसिस टेक प्लेस. ओके, ये तो हो गया मिटोसिस. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस. प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस, ये पूरे प्रोफेज 1 है मियोसिस के. प्रोफेज 1 में क्या होता है? प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस इज मच लॉन्गर फेज ऑफ द मियोसिस. ये सबसे लॉन्गर फेज होता है मियोसिस का. इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 5 सब स्टेजेस. अब ये 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है, नेमली लेप्टोटेन, जाइकोटेन, पैचेटिन, डिप्लोटेन एंड डाइकिनेसिस. लेप्टोटेन क्या होता है? इनिशियली द क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसेशन एंड दे बिकम कम्पैक्ट ड्यूरिंग लेप्टोटेन. ये कंडेंस होने लगते हैं एंड वो कम्पैक्ट होने लगते हैं. ओके. एंड जाइकोटेन में क्या होता है? इन जाइकोटेन होमोगुलस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग. दिस पेयरिंग इज कॉल्ड साइनापेसिस. अब होमोगुलस क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग होने लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइनापेसिस. ओके. The structure called synaptonemal complex developed to hold chromosome in place. During this pairing, each chromosome chromatide arm divides and form structure called bivalent or tetrad. बाद में आता है पैचेटिन. During पैचेटिन stage, crossing over of non-sister chromatides of homologous chromosome take place. ठीक है. Genetic recombination is produced due to such exchange. The homologous chromosome still remain paired together at the site of crossing over. Diplotin में क्या होगा? During diplotin, synaptonal complex dissolves and the homologous chromosome, the bivalents, separate except at the point of crossing over. Thus, it look like X-shaped structure called chiasmata. X-shaped structure like chiasmata. X दिखता है ना, इसको क्या बोलते हैं? चियास्मा.
Then is next is diagnosis. The last phase of prophylaxis is for termination of chiasmata. The spindle fiber originate and the crossover homologous chromosomes are now separated. अलग हो जाएंगे वो. The nucleus disappear and the nuclear envelopes break down. अब ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको ये डायग्राम्स आ सकता है ड्रॉ करने के लिए. आपको ये लर्न करना पड़ेगा. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करने बोला है, या तो ये या तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया एंड कर्व सेल के डायग्राम दिए. अब यहाँ पूछा है विच कोएंजाइम्स आर शोन इन द डायग्राम. अब ये डायग्राम में कौन से कोएंजाइम है, यहाँ देखो NADH2 एंड FADH2. ठीक है, यही आंसर है. विच कोएंजाइम्स NADH2 एंड FADH2 आर शोन इन द अबो डायग्राम. विच केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया. विच मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. The chemical reaction that take place in the mitochondria is called electronic transport chain. क्या बोलते हैं इसको? Electronic transport chain reaction. The molecules of H2O, carbon dioxide and energy in the form of ATP are produced in this reaction. कौन से molecule बन रहे हैं? H2O, ठीक है, CO2, carbon dioxide and energy किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में. एंड प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन. अब आपको ये डायग्राम देख के आपको आगे के आंसर्स देने हैं. ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है? विच पिकुलरिटी डू यू ऑब्जर्व इन द फिगर ऑफ मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस. मियोसिस, ठीक है, मियोसिस का मेटाफेज 1 में आपको क्या दिख रहा है? क्रोमोसोम्स आर सीन लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. क्रोमोसोम कहाँ नज़र आ रहे हैं? इक्वेटोरियल प्लेन में लाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन टेलोफेज 1 एंड टेलोफेज 2 ऑफ मियोसिस. अगर आप टेलोफेज 1 को देखो एंड टेलोफेज 2 को देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखने से डिफरेंस समझ में आ रहा है. ये स्प्लिट हो गए हैं. हाँ, यहाँ इक्वेटोरियल में था तो क्या लिखेंगे? इन द फिगर टेलोफेज 1 द डाइप्लॉइड क्रोमोसोम्स आर सीन इन 2 डॉटर सेल्स. In telophase 2 4 daughter cells are seen in the haploid chromosome in them. हाँ, तो telophase 2 में हमें 4 haploid daughter cell दिख रहे हैं और इसमें 2 diploid chromosomes are seen in 2 daughter cells. Which figure show phenomena of crossing over? The third figure of prophase 1. The third figure of prophase 1. ठीक है. शोज फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर. तो ये आपका था मियोसिस के बारे में. ना आपको डायग्राम बनाना है सेल डिवीजन से सीन अबो डायग्राम. इसको ब्रेक किया उन्होंने. दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको अभी बोला ये शॉर्ट नोट्स में डायग्राम्स में आने के बहुत चांसेस है. ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, पार्ट्स ऑफ लव विथ एक्सेसरी एंड एसेंशियल वर्ड्स. ओके. नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आपको डायग्राम देके आंसर करना है. व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशंस? 1 to 5 days इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. ऑन विच डेज डज ओव्यूलेशन ऑकर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओव्यूलेशन कब ऑकर होता है? 14th और 15th डे में. ओव्यूलेशन कब ऑकर होगा? 14th एंड 15th डे में. ड्यूरिंग विच पीरियड इज कॉर्पस लेटियम एक्टिव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. विच क्रोमोसोम हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्टिव टिल द 28th डे. कब तक एक्टिव रहेगा वो? 28th डे तक एक्टिव रहता है. और मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग दिस टाइम इफ देर इज नो यूनियन ऑफ स्पर्म, अगर कोई यूनियन नहीं है स्पर्म का एंड ओवम का, देन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट. सो क्या होता है? डीजेनरेट हो जाता है. कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट एस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरोन. ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है. अब नेक्स्ट जो वीडियो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लेसन के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. टिल देन स्टडी हार्ड. ऑल द बेस्ट फॉर आने वाले एग्जाम्स के लिए. प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, बाय.